विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे स्टँडर्ड 7 मराठी चैप्टर 10 माणुसकी आणि मोठेपणा का क्वेश्चंस और आंसर। बरोबर है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्न 1। खालील प्रश्नाची 1-2 वाक्यात उत्तर लिहा। मतलब कि हमें नीचे दिए हुए प्रश्न के 1 और 2 वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, उपस्थितांनी महाराजांना शुभेच्छा का दिल्या। महाराज के यहाँ पे दरबार में शुभेच्छा देने के लिए सब क्यों आए हुए थे, मतलब क्यों शुभेच्छा महाराज को दी। उत्तर, महाराजांचा वाढदिवस होता, महाराज का जन्मदिन था, म्हणून उपस्थितांनी त्यांना शुभेच्छा दिली। म्हणून इसलिए वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने महाराज को शुभेच्छा दी। सेकंड क्वेश्चन्स, महाराजांना भेट वस्तू देण्याचा मुख्य हेतु काय होता। महाराज को भेट और वस्तु देने का मुख्य हेतु क्या था। उत्तर, किमती दागिने भेट देऊन आपल्या मोठेपणाची मिजाज वाढवणे हाच महाराजांना भेट वस्तू देण्याचा मुख्य हेतु होता। उत्तर, कीमती वस्तु भेंट देकर अपना बड़ापन कि हम बड़े हैं उसका मिजाज दिखाने के लिए ही महाराज का भेंट वस्तु देने का मुख्य हेतु, ताकि हम भी बड़े हैं और हमारे पास भी बहुत पैसा है तो हम पैसेदार लोगों की पैसे वाली वस्तु लेते हैं, उस तरह का मिजाज दिखाना ही उनका मुख्य हेतु था। राजा ने वामनाचे फूल का स्वीकारले नहीं। राजा ने वामन का फूल क्यों स्वीकार नहीं किया। उत्तर, आपल्यासारखा मोठ्या राजाने, हमारे जैसे बड़े राजा ने मामूली गुलाबाचा फूल स्वीकारवे। मामूली गुलाब का फूल स्वीकारना हे राजाला योग्य वाटले नहीं, ये राजा को योग्य लगा नहीं, म्हणून त्याने वामनाचे फूल स्वीकारले नहीं। इसलिए राजा ने वामन का फूल, वामन लेके आए फूल को स्वीकारा नहीं। ई, राजा ने साधू महाराजांना कोणते वचन दिलं। राजा ने साधू महाराज को कौन सा वचन दिया। उत्तर, इथून पुढे, इसके बाद माणुसकी वाळगून माणसातील मोठेपणा बघायचा। माणुसकी वागणून मतलब माणुसकी छोड़कर मानवीयता का बड़ेपन देखना ही राजा ने साधु महाराज से वचन दिया कि आज के बाद लोगों को का मानवीयता मतलब मानवता में देखूंगा और वही मेरे लिए बड़ा होगा, इस तरह का वचन उन्होंने दिया। आगे, राजाला जाणवेला माणुसकीचा खरा अर्थ कौन था। राजा को बताए हुए गए मानुसकी का खरा अर्थ मतलब सच्चा अर्थ कौन सा था। उत्तर, अलंकाराचा लोभ धरण्यापेक्षा, अलंकार मतलब उत्तर, अलंकाराचा लोभ धरण्यापेक्षा प्रजाचे हित साधावे। अलंकार मतलब आभूषणों का लोभ से ज़्यादा प्रजा के हित के बारे में सोचना चाहिए। तहान लेला माणसाला पानी मतलब जो बिना पानी के लोग रहते हैं उनको पानी देना चाहिए। भूखले लेला अन्न मतलब जो भूखे लोग हैं उनको अन्न देना चाहिए। बेघराना निवारा, जो बेघर है उन्हें घर देना चाहिए। और भूमिहीनना जमीन द्यावी, और जो भूमिहीन है जिसके पास ज़मीन नहीं है उन्हें ज़मीन देनी चाहिए। आणि अज्ञानी माणसाला ज्ञानी बनवावे, और जो अज्ञानी आदमी है उन्हें ज्ञानी बनाना चाहिए। हा राजाला जाणवलेला माणुसकीचा खरा अर्थ है। यह मानवता का खरा सच्चा अर्थ राजा को बताया गया था। आगे, प्रश्न 2, वामन ने आणलेला फूल व राजाने बनवलेला फूल यातील फरक तुमच्या शब्दात सांगा। वामन ने आणलेले फूल मतलब वामन ने लेके आए फूल और राजा ने बनाया हुआ फूल, इस दोनों में क्या फ़र्क था
यह आपके शब्दों में कहो. उत्तर. वामनने आणलेला फुलाचे फूल नैसर्गिक होते. वामन ने जो फूल लेके आए थे राजा जी के लिए वो नैसर्गिक था, कुदरती था. तर राजाने कारिगराकडून बनवलेलं फूल कृत्रिम होतं. परंतु राजा ने जो फूल बनाया था कारीगर के द्वारा वह कृत्रिम था. वामनचे फूल छोटे होते. वामन का फूल छोटा था. तर राजाचे बनवलेले फूल रथाच्या चाका एवढंच प्रचंड होता. मतलब राजा के द्वारा बनाया गया फूल वो रथ के पहियों के आकार का था. वामन ने आणलेला गुलाबाचा फुलाला सुगंध होते. वामन ने द्वारा लेके आया फूलों में सुगंध थी. पण राजा ने बनवलेला फुलाचा सुगंध नव्हता. परंतु राजा ने जो बनाया हुआ फूल था उसमें सुगंध नहीं था. वामन से फूल खरे होते. वामन का फूल रियल था, सच्चा था. राजा ने बनवलेला फूल खोटे होते और राजा ने बनाया हुआ फूल यह झूठा था. उसके बाद प्रश्न 3. पाठातील महाराज व वामन यांची स्वभाव वैविध्य तुमच्या शब्दात सांगा. पाठ में महाराज और वामन के स्वभाव के बारे में तुम्हारे शब्द में कहो. महाराजाच्या स्वभाव वैविष्ट्यचे स्वभाव वैविध्य मतलब महाराज का सबसे पहला स्वभाव के बारे में. महाराजांना संपत्तीचा गर्व था. महाराज को अपनी संपत्ति का गर्व था. वे उद्धत होते. वे असभ्य थे. गुणाची त्यांना कदर नव्हती. गुणों का उन्होंने कभी कदर नहीं करते थे. प्रजाजनाच्या हितापेक्षा त्यांना बड़ेबाज पसंद होते. प्रजा के हित के बारे में से ज़्यादा उनको बड़ेबाज मतलब जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग उनको पसंद थे. उनकी प्रशंसा करने वाले लोग पसंद थे. त्यांच्याकडे माणुसकी नव्हती. उनके पास मानवता नहीं थी. प्रेमानं दिलेलं फूल न स्वीकारून प्रेम से दिया हुआ फूल उन्होंने न स्वीकार कर त्यांनी वामनाचा अपमान केला. उन्होंने वामन का अपमान किया. बनावट फूल निर्माण करून त्यांनी खोट्या प्रतिष्ठेचा प्रदर्शन केला और उन्होंने बनावट फूल नकली फूल बनाकर अपने निर्माण करके उन्हें खोट्या प्रतिष्ठेचा मतलब उनका खुद का प्रतिष्ठा उनकी महानता का उन्होंने प्रदर्शन किया. उसके दूसरी ओर वामनाची स्वभाव वैविध्य. वामन का स्वभाव. वामन हा फूल झाडाची व्यवस्था राखणार साधा माणूस होता. वामन एक फूल झाड़ की व्यवस्था रखने वाला एक सादा सा आदमी था. तो गरीब होता. वो गरीब भी था. मनाने निर्मळ और मन से बहुत ही निर्मळ था. असल्यामुळे त्याने त्याचा एप्तीप्रमाणे गुलाबाचे फूल राजांना भेट दिले. मनाने निर्मळ मतलब मन से बहुत निर्मळ था और उसी हिसाब से उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से और अपने पास जो धन थे पैसे थे उनके हिसाब से उन्होंने गुलाब का फूल राजा को भेंट में दिया. दरबारात त्यांची फजिती झाली और दरबार में गुलाब का फूल देने के कारण उनकी बेइज्जती हुई. तरी तो काही बोलला नहीं. फिर भी वह कुछ बोला नहीं. कारण तो सहनशील होता. कारण कि वो सहनशील था. वामनाला सत्य प्रिय होते और वामन को सत्य प्रिय था. अभी हम देखेंगे खेड़ूया शब्दाशी. प्रश्न अ. अचूक शब्द ओळखा. हमारे पास बहुत से अचूक शब्द दिए गए हैं. उसमें सही शब्द कौन सा है वो हमें यहाँ ब्लू अक्षर में दिया गया है. अ. कृत्रिम, कृत्रिम, कृत्रिम और कृत्रिम. तो सबसे पहला तीसरा नंबर का जो है कृत्रिम वह सही शब्द है. आ. गुलाब पुष्प, गुलाब पुष्प, गुलाब पुष्प और गुलाब पुष्प. इसमें सही शब्द है दूसरा गुलाब पुष्प. ई. गृहस्थ, गृहस्थ, गृहस्थ और गृहस्थ. तो इसमें सबसे सेकंड वाला आंसर है गृहस्थ, वो सही शब्द. इसके बाद हम देखेंगे खालील शब्दातील सहसंबंध लिया. नीचे दिए गए शब्द का हमें सहसंबंध एक दूसरे से क्या संबंध है वो हमें लिखना है. हमारे पास पहला अ और ब घटक है दोनों.
अ घटक में वाढदिवस, तनहा, अन्न, फूल और भेंट वस्तु दिया हुआ है। और ब घटक में पानी, शुभेच्छा, अलंकार, भूलेका और गुलाब यह शब्द दिए हुए हैं। अभी सबसे पहला शब्द है उत्तर। एक वाड दिवस, तो वाड दिवस का ब घट में हमें ढूंढना है क्या होता है। वाड दिवस में उन्होंने क्या दी थी, सब लोग ने उनको शुभेच्छा, सहसंबंध मतलब उनसे वो शब्द से जुड़ा हुआ शब्द यहाँ हमें लिखना है। तो वाड दिवस के साथ कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है यहाँ, शुभेच्छा, तो हमने लिखा शुभेच्छा। तहान, तहान मतलब पानी की प्यास लगती है, तो वहाँ उसके साथ जुड़ा हुआ है पानी। अन्न, तो अन्न से क्या लगेगा, भुकेला। फूल, तो उसके साथ क्या शब्द आएगा हमारा, गुलाब। और भेंट वस्तु के साथ क्या आएगा, अलंकार। इस वस्तु मतलब यह सब शब्द एक दूसरे से सहसंबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे खेड, खेडूया। खालील वाक्य डोंगर वाचा, खालील वाक्याचा डोंगर वाचा, त्याचप्रमाणे दिलेल्या शब्दाचा वाक्य डोंगर बनवा। अभी हमारे पास यहाँ एक डोंगर जैसा एक वाक्य बनाया हुआ है। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का देखेंगे, इसमें लिखा है पक्षी, तो उसके बारे में लिखना है पक्षी। तो क्या लिखा है, पक्षी उड़तो, मतलब पक्षी उड़ता है। पक्षी आकाशात उड़तो, पक्षी आकाश में उड़ता है। पक्षी आकाशात उच्च उड़तो, पक्षी आकाश में ऊंचे तक मतलब ऊपर तक उड़ता है। पक्षी निळ्या आकाशात उच्च उड़तो, पक्षी नीले आकाश के नीचे एकदम ऊपर तक उड़ता है। तो यह वाक्य का डोंगर बनाया है। तो उसी तरह हमारे पास राइट हैंड साइड में एक बॉक्स डोंगर बनाया है, उसमें हमने कुछ लिखा हुआ है। तो वहाँ हमने बनाया है मित्र, उसी बारे में लिखा मित्र खेळतो, मित्र खेल रहा है। मित्र क्रिकेट खेळतो, मित्र क्रिकेट खेल रहा है। माझा मित्र क्रिकेट खेळतो, मेरा मित्र क्रिकेट खेल रहा है। माझा मित्र क्रिकेट उत्कृष्ट खेळतो, मेरा मित्र क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। तो इस तरह से हमने एक वाक्य का डोंगर अपने ये जो लेफ्ट हैंड साइड में पक्षी के बारे में दिया हुआ है, उसी तरह हमने मित्र के बारे में एक डोंगर जैसा फिलिंग द ब्लैंक्स था उसको भर के बनाया गया है। इसके बाद हम देखेंगे आम्ही जाहिरात वाचतो। जाहिरात मीन्स द एडवर्टाइजमेंट। हम लोग पेपर में देखते हैं बहुत सी एडवर्टाइजमेंट आती है, तो एडवर्टाइजमेंट क्या है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर। तमाम बाल गोपालांसाठी धमाल विनोदी बाल नाट्य। खुश खबर है कि सभी बाल गोपाल मतलब छोटे बच्चों के लिए एक विनोदी बाल नाटक मतलब एक कॉमेडी बाल नाटक का आयोजन किया गया है। पाहायचा विसरू नका, देखना भूलना मत। उसका समय दिया गया है, कालावधी 6 ते 10 सप्टेंबर 2017, वेळ सकाळी 5 वाजता, स्थळ कला विष्कार नाट्यगृह सोलापूर, यह उसका एड्रेस दिया गया है। उसके बाद दिया है पोट धरून हसायला लावणारे नाटक, पेट पकड़कर हम हंसेंगे, इस तरह का ये नाटक है। हास्याचा दबदबा, लेखक प्रशांत मेंदुपुडे और निर्देशक अशोक देशपांडे। प्रत्येक बाल प्रेक्षकांना विनोदी गोष्टीची एक पुस्तक भेंट, मतलब जो भी आएगा उनको एक विनोदी कॉमेडी बुक का भी बुक्स फ्री में दिया जाएगा। और तिकीट विक्रय दिया गया है। उद्या दिनांक 1 सप्टेंबरपासून कला विष्कार नाट्य मंदिर येथे सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 पर्यंत, सवेरे 9 से लेके 5 बजे तक हमें यह टिकट मिलेगी। मतलब एक एडवर्टाइजमेंट की गई, जैसे हमारे यहाँ कभी देखते हैं जंबो सर्कस का एडवर्टाइजमेंट लगता है, बड़े बड़े बैनर्स, उसी तरह यहाँ एक नाटक के बारे में यह लिखा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे ये रहा वरील जाहिरात प्रमाणे आधारे खालील प्रश्न के उत्तर लिया। अभी इस जाहिरात जो एडवर्टाइजमेंट था उसके आधार पर ही कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं, तो उसी क्वेश्चंस के आंसर अभी हम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, ही जाहिरात कशाच्या संदर्भात आहे? यह एडवर्टाइजमेंट किसके संदर्भ में है? उत्तर, ही जाहिरात धमाल विनोदी बाल नाट्याचा संदर्भात आहे। यह जाहिरात मतलब यह एडवर्टाइजमेंट कोई धमाल और विनोदी मतलब कॉमेडी बाल नाटक छोटे बच्चों के संदर्भ में यहाँ एक दिया गया है। कोणत्या कालावधीमध्ये बाल नाटकाचे प्रयोग होणार आहे? कौन से समय पर यह बाल नाटक होने वाला है? बाल नाटकाचे प्रयोग 6 ते 10 सप्टेंबर
2017 मतलब बाल नाटक का ये प्रयोग 6 से 10 सप्टेंबर 2017 तक या कालावधीमध्ये दररोज सायंकाळी 5 वाजता होना है। रोज़ शाम को 5 बजे यह नाटक होने वाला है। बाल नाटक कोठे होणार आहे? बाल नाटक कहाँ होने वाला है? उत्तर कलाविष्कार नाट्य मंदिर सोलापुर येथे हे बाल नाट्य होणार है। कहाँ पे होना है? कलाविष्कार नाट्य मंदिर सोलापुर में यह बाल नाटक होने वाला है। प्रत्येक बाल प्रेक्षकाचा भेट म्हणून काय मिलना है? हर एक बच्चे जो बाल प्रेक्षक मतलब छोटे बच्चे जो देखने आएंगे उन्हें क्या गिफ्ट देने वाले हैं? उत्तर प्रत्येक बाल प्रेक्षकास विनोदी गोष्टीचे पुस्तक भेट म्हणून मिलना है। मतलब हर एक बाल प्रेक्षक मतलब जो देखने वाले आने वाले हैं बच्चे उनको एक विनोदी गोष्ठी मतलब एक छोटी सी कॉमेडी बुक्स भेंट मतलब गिफ्ट के रूप में देने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा यह चैप्टर 10 माणूसगी चे मोठेपणा का क्वेश्चन आंसर पूरा हुआ है। तो इसी तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड स्टडी विथ हितेन सर। ओके, थैंक यू।